Hello students, welcome our YouTube channel MCA Group of Schools. My name is Mohammad Faizan Ansari. I am here as a biology lecturer. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये टॉपिक जो है बेटा वो चैप्टर 1 क्लास 11 से लिया गया है। ओके, इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे जो होते हैं नॉर्मली इसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं और कई बार हमारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से फंसते हैं कि बच्चे उसको गलत कराते हैं। तो आज हम यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये तो बहुत नॉर्मल है कि सबको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स क्या होते हैं, जो लिविंग बींग्स हैं एंड नॉन लिविंग बींग्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से ऐसे करेक्टर हैं जिनके बेस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नहीं। तो वही हमने कुछ करेक्टर्स लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं वो हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हमारे पहले करेक्टर की तरफ चलते हैं जो है हमारा ग्रोथ। देखिए, सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है साइज में ग्रोथ होना या फिर नंबर में ग्रोथ होना। इन दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है। ओके, अगर हम बात करें किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो वहाँ पर ग्रोथ का मतलब है जब उनकी सेल डिवाइड होगी। ग्रोथ जो होती है बेटा हमेशा वो सेल के डिवीज़न से ही होती है। तो जब यहाँ पर सेल डिवाइड होगी तो ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ एक ही रहेगा बट उसका साइज बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ उसमें सेल का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म एक ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए ह्यूमन बींग्स का। आप छोटे से होते हैं, जब एक बेबी बनता है तो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है वो एक छोटी सी सेल से होती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। उस जाइगोट में फिर डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद वो इन्फेंट बेबी होता है, फिर पार्चुरेशन और डिलीवरी होती है, फिर एक वो बच्चा होता है। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक सर्टेन एज तक उसकी ग्रोथ होती रहती है। आफ्टर अ सर्टेन एज उसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो ये जो ग्रोथ है वो सेल के डिवीज़न से होती है जिससे कि उसका साइज, वेट, मास जो भी कह सकते हैं वो बढ़ता है। वहीं अगर हम बात करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लीजिए एक आपके पास अमीबा है या फिर कोई एक बैक्टीरिया है, इनमें जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, ग्रोथ के टाइम पर ये लोग इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स कहलाए जाते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द। देखिए, अगर इसमें डिवीज़न होगा बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में तो क्या होगा, एक सेल के 2 सेल बन जाएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न के बाद 2 हो गए हैं। यहाँ पर सेल डिवीज़न के बाद ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, सिर्फ उसका मास बढ़ रहा है। यहाँ पर सेल डिवीज़न के बाद ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ होती है। ओके, अब बात आती है क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग बींग्स वो सब ग्रोथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि ये लिविंग बींग को डिफ़ाइन करें या लाइफ को डिफ़ाइन करें। तो ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग बींग में भी हैं और नॉन लिविंग बींग में भी, उनको हम कहते हैं नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सारे लिविंग में तो हैं और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है, ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं हम, ऐसे फीचर को कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ओके, चलिए बात करते हैं, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज ऑफ साइज यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ नंबर बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं जिनका साइज बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक पानी में पड़ा हुआ पत्थर है, उसके ऊपर क्या होता है, पानी में जो सब्सटेंस आते हैं वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। बहुत टाइम बाद आप जाके देखेंगे तो क्या होगा, उसका साइज़ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा।
बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, दूर से धूल उड़ के आती है, उनके ऊपर जमती रहती है। 100-200 साल के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो उसका साइज़ आपको हल्का सा बड़ा हुआ मिलेगा। साइज़ में ग्रोथ वहाँ भी हो रही है, साइज़ में ग्रोथ यहाँ भी हो रही है। हमने कहा था डिफाइनिंग फीचर वो है जो नॉन लिविंग में नहीं हो, लिविंग में हो और सारे लिविंग में हो। यहाँ पर ये जो ग्रोथ है, ये जो फीचर है, वो आपका नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है और लिविंग में भी। इसीलिए ग्रोथ आपका एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फॉर लिविंग बीइंग्स। अब बात आती है कि फिर ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, लिविंग की ग्रोथ में और नॉन लिविंग की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, दो तरीके से ग्रोथ होती है। लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होकर अंदर से ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, अंदर से ग्रोथ होती है। लेकिन वही अगर आप एक माउंटेन की बात करें तो ये जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ये बाहर से देखने को मिलेगी। बॉडी के ऊपर आके जमा हो रहा है सब्सटेंस, तो बाहरी ग्रोथ है। इस ग्रोथ को हम, जो बाहर से हो रही है, इसको हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ बोलेंगे या फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। ये वाली जो ग्रोथ है जो कि अंदर से होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ बेटा केवल हमें लिविंग बीइंग में देखने को मिलती है और नॉन लिविंग बीइंग में हमें एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, तो आप कहेंगे नहीं। बट अगर क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग बीइंग का, तो यहां पर आपका आंसर होगा यस, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग बीइंग्स। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ। नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज होती है। ग्रोथ का क्या मतलब है, साइज में बढ़ना या फिर नंबर में बढ़ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो नंबर में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ओके। अगर ये ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बना पा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसी ही चीज़ों को पैदा करता है या बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सारे लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लिविंग बीइंग है बेटा जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूल्स, जिसको हम लोग हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्या ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता? नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है वर्कर हनी बीज। आपने तो पढ़ा ही होगा कि जो हनी बीज हैं उसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती हैं। एक क्वीन होती है, एक ड्रोन्स होते हैं, एक वर्कर होते हैं। तो जो वर्कर हनी बीज होती हैं वो किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो अपने जैसे ही संतानों को पैदा नहीं कर सकती। क्या ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल है, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनफर्टाइल ह्यूमंस। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जिनमें किसी भी तरीके की कोई फिजिकल या फिर उनके बॉडी के अंदर कोई हार्मोन टाइप का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, उनके हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर जो उनकी सेक्स सेल्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, या जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन करने में क्या है, असमर्थ हैं। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। ठीक है, और ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्या ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल है। तो रिप्रोडक्शन भी एक तरीके का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में तो नहीं है, वो बात ठीक है,
बट सारे लिविंग्स में नहीं हो रहा है। कुछ लिविंग्स ऐसे भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट वो है मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन अ ह्यूमन बीइंग और अ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जिंदा रहने के लिए, उन सारी रिएक्शंस का जो सम होता है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई नॉन लिविंग है, क्या उसके अंदर किसी भी तरीके का मेटाबॉलिज्म होगा? भाई वो तो नॉन लिविंग है, उसे तो जिंदा ही नहीं रहना, वो जिंदा है ही नहीं, तो रिएक्शंस कैसे हो सकती हैं फिर जिंदा रहने वाली? इसीलिए किसी भी तरीके का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता नॉन लिविंग्स में। लेकिन क्या सारे लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है? बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग बीइंग्स में होता है। कोई भी अगर ऐसा लिविंग बीइंग है जिसका मेटाबॉलिज्म रुक गया है, समझ लीजिए वो डेड हो चुका है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक तरीके का डिफाइनिंग फीचर है फॉर द लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा आपका, वो आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सबकी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की। और इसी चीज़ को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कोई भी लिविंग बीइंग हमारा जो है वो बिना सेल के नहीं रह सकता, और किसी भी नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होती हैं। तो बेटा आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल MCA ग्रुप ऑफ स्कूल्स को। ओके, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।